कैसे हैं आप लोग। आज कुछ प्रॉब्लम आई थी सर्वर में, इस वजह से शायद आपकी इंग्लिश की क्लास डिस्टर्ब रही है। और अभी हम भी ओपन कर रहे थे तो कुछ कुछ दिक्कत आ रहा था, तो हो सकता है क्लास थोड़ा डिस्टर्ब चले। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई होगी। सेम रिकॉर्डिंग आपको कंटेंट में डाल दिया जाएगा, तो आप तुरंत उसको भी देख सकते हैं लेक्चर के बाद। वैसे अभी लाइव सेशन ठीक चल रहा है, तो हमारे ख्याल से पढ़ाई हम शुरू करते हैं। जो भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी, ये सब ठीक दिख रही है, मतलब ऑल इज़ वेल और नॉट। एक बार कमेंट कर देंगे तो हम पढ़ाना शुरू कर देंगे। हम्म, तो एक बार कमेंट में आप लिखिए। ओके, नो प्रॉब्लम लिख रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। तो पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है। पिछले दिन आपने देखा कि पदार्थ की तीन अलग अलग अवस्थाएं होती है, ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। और हम पीडीएफ डाल दिए थे, तो हमको पूरा उम्मीद है कि आप उससे पढ़ लिए होंगे, उसको लिख लिए होंगे। और जहाँ तक पढ़ाए होंगे आप वहीं तक लिखे होंगे। और यह भी पूरे उम्मीद के साथ हम कह सकते हैं कि आपको इस सभी चीज़ों में कहीं पर कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है। यदि कोई दिक्कत हुआ है तो आप चैट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बाकी हम क्लास शुरू करेंगे अब। चलो देखते हैं अब आगे। कोई कमेंट नहीं आया। तो पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, उसको आप समझे। फिर आपको बताया गया कि प्योरिटी के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। एक कहा गया मिश्रण और एक को कहा गया शुद्ध पदार्थ। मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया, एक समांगी मिश्रण, दूसरा विसमांगी मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया, एक को कहा गया तत्व और एक को कहा गया यौगिक। तो बाबू यहाँ पर हम लोग कुल 6 चीज को पढ़ेंगे। पहले मिश्रण पढ़ेंगे, फिर इसके दोनों प्रकार को पढ़ेंगे, यानी 3 चीज ये। फिर शुद्ध पदार्थ पढ़ेंगे और फिर दो इसका प्रकार, तत्व और यौगिक। तो कुल मिला के 6 टॉपिक आपको भी पढ़ने हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसको? मिश्रण को, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सारी बातें यहाँ भी लिखी हुई है, सारी बातें पीडीएफ में भी लिखी हुई है। आप लिखिएगा हर हाल में पीडीएफ से, यहाँ से ज़्यादा बेहतर वहाँ लिखा हुआ है। ज़्यादा एग्जाम्पल दिया गया है। और लिखने के दौरान आप भी कुछ अलग से समझेंगे। और लिखते वक्त जरूर समझ समझ के लिखा कीजिए, ठीक है। मिश्रण। अब देखो लिखा हुआ है, वह पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक अवयव, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में उपस्थित होते हैं, उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी और चावल को तुम मिला दो, कितनों चीनी लो कितनों चावल लो, कोई अनुपातिक राशि की जरूरत नहीं है, जो मन में आए, ज़्यादा चीनी ज़्यादा चावल, जो जैसे मन हो मिला दो, तो वो मिश्रण कहलाएगा। दूध में पानी जितना मिलाना है मिला दो, मिश्रण कहलाएगा। तो जब दो या दो से अधिक चीज़ों को आप आपस में मिलाते हैं और उसका कोई अनुपातिक राशि निश्चित नहीं होता है कि किस अनुपात में आपको मिलाना है, तो हम लोग उसको मिश्रण कहते हैं। जैसे जल में चीनी, पानी और चीनी में कभी मीठा शरबत बनाते हो, कभी पतला बनाते हो, कभी गाढ़ा बनाते हो, कभी कम मीठा बनाते हो, कभी नींबू भी डाल देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो मन है सो कर दो, मिश्रण कहलाएगा। हवा, वायुमंडल में बाबू ढेर सारा हवा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये सब मिश्रण कहलाता है। चाय मिश्रण है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विसमांगी मिश्रण। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे समांगी मिश्रण को, जिसको इंग्लिश में हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ये समझना आपके लिए बहुत अनिवार्य है, समांगी मिश्रण, क्योंकि आपको ट्वेल्थ में भी ये सब चीज़ आता है। और आज आप नहीं ढंग से समझेंगे तो कल के डेट में भी आपको समझ में ये चीज़ नहीं आएगा ढंग से। और दूसरी बात है कि जो चीज़ जहाँ का हो उसको वहीं पर हम लोग पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो
देखिए लिखा हुआ है वह मिश्रण जिसमें घटक, छोड़िए इसको, ये क्या लिखा हुआ है उसको हटाइए, पहले प्रैक्टिकली समझिए। हम कुछ मिश्रण आपको बताते हैं। जैसे पानी में तुम चीनी को घोल दो, बढ़िया से घुल जाए, एक मिश्रण ये है। पानी में तुम नमक को घोल दो, बढ़िया से घुला दो, एक मिश्रण ये है। दूध में पानी मिला दो, वो भी एक मिश्रण है। ये तीनों मिश्रण को एक साइड रखो। अब दूसरा मिश्रण सुनो। पानी में तुम बालू मिला दो, पानी में तुम कंकर मिला दो, चावल और चीनी को मिला दो, तो ये तीनों मिश्रण को अलग रखो। तुम पाओगे कि दो ग्रुप बन रहा है। एक में चीजें आपस में बिल्कुल समान तरीके से हर जगह मिल जाता है, और एक में चीजें आपस में समान तरीके से नहीं मिलता है। जैसे पानी में यदि आप बालू डालेंगे तो बालू मिलेगा क्या पानी में? वो तो नीचे जाके बैठ जाएगा। तो बालू ऊपर ज्यादा पानी ऊपर ज्यादा रहेगा, बालू नीचे ज्यादा रहेगा। तो समांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसके सभी अवयव का संघटन, कंपोजिशन, पूरे मिश्रण में समान होता है, वह समान रूप से फैला होता है हर जगह। जैसे शरबत बना के आप यदि 2 घंटा छोड़ भी दो तो जितना मीठा ऊपर का शरबत लगेगा उतना मीठा ही नीचे का शरबत लगेगा। इसका मतलब है कि पानी और चीनी का कंपोजिशन हर जगह बिल्कुल समान है। तो ऐसा मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। और मिश्रण में उपस्थित सभी अवयव का कंपोजिशन, संगठन हर जगह समान नहीं हो तो उसको हम लोग विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी और बालू का मिश्रण, नीचे बालू ज़्यादा है ऊपर पानी ज़्यादा है, ऐसा तो है नहीं कि बालू और पानी हर जगह एक जैसा मिला हुआ है। तो यही समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर है। एक और बात है, समांगी मिश्रण को आप ठीक उसी रूप में उसी वक्त आप अलग नहीं कर पाइएगा, लेकिन विषमांगी मिश्रण को आप अलग कर सकते हैं। जैसे पानी में यदि बालू मिला हुआ है तो छन्ना से छान दीजिए, बालू अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। चावल और चीनी मिला हुआ है, दोनों उजला है, देखने में दोनों से एक जैसा लगेगा, लेकिन चलनी से चाल दीजिए अलग हो जाएगा। लेकिन पानी में यदि एक बार नमक या पानी में यदि एक बार चीनी मिल गया तो छानने और से वो काम नहीं चलेगा, छानने से नमक चीनी अलग नहीं होगा। हाँ एक तरीका है, उसको आप वाष्पीकृत कर दीजिए, तो वाष्पीकृत कर दिए तो फिर दूसरा तरीका अपना लिया आप, उसी वक्त उसी रूप में आप नहीं तुरंत पा सकते हैं उसको। दूसरी बात है, वाष्पीकृत भी यदि आप कर देंगे तो क्या लगता है कि पहले जैसा नमक था, पहले जैसा चीनी था वैसा आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा वैसा। लेकिन बालू पानी अलग कीजिएगा तो पहले जैसा था वैसा मिल जाएगा, चीनी चावल को अलग कीजिएगा तो पहले जैसा था वैसा मिल जाएगा। तो समझने के लिए इन बातों से भी समांगी और विषमांगी को समझा जा सकता है, लेकिन इसकी जो मेन परिभाषा है इसमें हम कहते हैं कि वह मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी अवयवी कण का संगठन पूरे मिश्रण में थ्रू आउट समान हो, उसी को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। और यदि ये समान ना हो तो इसको विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। तो एक बार परिभाषा जो लिखा हुआ है या जो आप पीडीएफ से लिखेंगे वह भी देख लीजिए, उसको भी देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ है। देखो लिखा हुआ है वह मिश्रण जिसमें घटक कण, घटक कण का मतलब होता है अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब जिस चीज से, जिस जिस पदार्थ से वह मिश्रण बना है, वह मिश्रण जिसमें घटक कण एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से मिले होते हैं। देखो कहता है पूर्ण रूप से मिले होते हैं, तथा मिश्रण का संगठन यानी कंपोजिशन एक समान होता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे शरबत, जैसे हवा, पानी में चीनी डालेंगे तो जितना चीनी का कण ऊपर रहेगा उतने चीनी का कण घुला हुआ नीचे रहेगा, तो आपको मिठास हर जगह एक जैसी लगेगी, तो ये समांगी मिश्रण कहलाएगा। और विषमांगी मिश्रण के साथ ऐसा नहीं होता है, विषमांगी मिश्रण में संगठन हर जगह एक जैसा नहीं होता है, इसीलिए ये विषमांगी मिश्रण है। जैसे आप इसको देखिए। अच्छा, समांगी मिश्रण के बारे में देखो एक और बात लिखा हुआ है कि नहीं नहीं सॉरी, ये विषमांगी मिश्रण की परिभाषा है, वह मिश्रण जिसमें घटक कण एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से मिले हुए नहीं होते हैं। उसमें था पूर्ण रूप से मिले होते हैं, इसमें लिखा हुआ है पूर्ण रूप से मिले हुए नहीं होते हैं। जैसे बालू नीचे जाके बैठ गया तो वो पूर्ण रूप से कहाँ मिला। तथा घटक कण का संगठन मिश्रण में हर जगह समान नहीं होता है, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक और चीनी का मिश्रण, जैसे जल में बालू का मिश्रण, आपको ये सब लिखा हुआ मिलेगा वहाँ, तो आप आराम से उसको देख के पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है,
उम्मीद करते हैं हम कि आपको समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। यदि आपके दिमाग में कुछ नई बात आ रही हो या आपको कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ बोलना चाह रहे हो, बोलना चाह रहे हैं, तो आपकी आवाज़ तो हम तक नहीं पहुंचेगी। हमारी आवाज़ और हमारा फेस सब आप तक पहुंच रहा है। लेकिन यदि कुछ आप कहना चाहते हैं तो आप चैट सेक्शन में लिखिए। आप यदि टूटी फूटी भाषा में भी लिखेंगे तो हम आपकी मन की दशा को समझ लेंगे। हमको ये पता चल जाएगा कि आप एक्चुअल में क्या कहना चाह रहे हैं, और हम आपको समझा देंगे यदि आपको किसी तरह का डाउट होगा तो बताइए, किसी तरह का कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक में? हम जान बूझ के थोड़ा थोड़ा देर पर रुक जाते हैं ताकि यदि कोई समस्या हो तो आप चैट सेक्शन में लिख सकें। थोड़ा बहुत इधर उधर का खिस्सा करने लगते हैं ताकि आप जिनको पूछना हो वो चैट सेक्शन में जाके लिख सकें, उनको मौका मिल सके लिखने का। नहीं तो लगातार यदि पढ़ाते रह जाएंगे तो बाबू आपको कैसे मौका मिलेगा लिखने का, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, बहुत बढ़िया, सभी का कमेंट आ गया है। अब आइए, अब आपने देखा था कि पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया था मिश्रण, जो दो प्रकार का हुआ, समांगी और विसमांगी, और एक को कहा गया शुद्ध पदार्थ। अब देखिए, शुद्ध पदार्थ आ चुका है। लिखा हुआ है, वह पदार्थ जिसका संघटन और गुण पूरे नमूने में निश्चित और समान होता है उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, जल, ग्लूकोज इत्यादि। देखो, शुद्ध पदार्थ की अपनी एक छवि होती है, अपनी एक पहचान होती है, अपना एक गुण होता है। जैसे यदि यह एक शुद्ध पदार्थ है तो इसको यदि हम काट के अलग कर दें तो इसका गुण इसी के गुण के जैसा होगा, जो पहले था वही होगा। तो काट छांट करने से इसके गुण पर कोई असर नहीं होता है। जैसे एक गिलास पानी में से आधा गिलास को निकाल दीजिए, फिर भी वो पानी ही है, तो ये शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। लेकिन मिश्रण में से यदि चीनी और नमक को मिलाया गया और मिश्रण बनाया गया, उसमें आप चीनी को अलग कर देंगे, नमक को अलग कर देंगे, तो फिर दोनों का अलग अलग तरह का गुण आ जाएगा ना। तो शुद्ध पदार्थ में क्या होता है कि देखिए, वह पदार्थ जिसका संगठन और गुण पूरे नमूने में निश्चित रहता है, किसी भी भाग का गुण देखोगे तो एक जैसा आएगा, इसी को हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, एक को कहा गया तत्व और एक को कहा गया यौगिक। और आप याद कीजिए बाबू, बेसिक में हम तत्व और यौगिक के बारे में काफ़ी डिटेल में आपको बताए हैं। हमारे ख्याल से उसमें दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आगे देखो लिखा हुआ है, शुद्ध पदार्थ को तत्व तथा यौगिक में वर्गीकृत किया गया। अब देखो यहाँ आ गया तत्व। तत्व के बारे में बताया गया था ना कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसका निर्माण एक ही तरह के परमाणुओं के मिलने से होता है। तत्व के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं, जैसे कॉपर का तत्व हो गया, लोहा का तत्व हो गया, अल्युमिनियम का तत्व हो गया, ये सब तत्व है। तो ये पहले भी बताए हैं, तो इसमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है आपको भी, और हम भी इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि आप लोग ऑलरेडी उसको समझे हुए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल वैसे लिखा हुआ है, आप यह भी देख लीजिए। हालांकि परिभाषा भी पूरी लिखी हुई है, जो हम बोले थे वही फिर से लिखा हुआ है। वह पदार्थ जिसमें केवल एक तरह के परमाणु होते हैं उसे तत्व कहा जाता है। तत्व के सबसे छोटे कण परमाणु होते हैं। एग्जाम्पल में सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जिंक, कॉपर, तांबा कॉपर को ही बोलते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब आगे है यौगिक। सुनो बाबू, यौगिक तुम ऑलरेडी पहले भी पढ़े हो, लेकिन एक बार फिर से पढ़ो यौगिक को। तुमको कुछ नई बातें समझ में यहाँ पर आएंगी, या जो लोग लेट से क्लास ज्वाइन किए हैं उनको भी कुछ कुछ नई बातें सीखने के लिए मिले। ठीक है, यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है, लेकिन इसका निर्माण दो या दो से अधिक तरह के तत्वों के आपस में निश्चित द्रव्यमान अनुपात में मिलने से होता है। अब देखो, दो या दो से अधिक तरह के तत्व आपस में मिल जाए तो वो मिश्रण कहलाएगा, लेकिन मिश्रण तब कहलाएगा जब अनुपात निश्चित नहीं हो। अनुपात यदि निश्चित हो तब वह शुद्ध पदार्थ यौगिक कहलाता है। इस परिभाषा को देखते हैं, फिर हम अपनी बात को फिर एग्जाम्पल पर समझाते हैं। लिखा हुआ है, वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका निर्माण एक ही तरह के वैसे अणु से होता है जिसमें एक से अधिक तरह के तत्वों के परमाणु आपस में रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, उसे यौगिक कहते हैं। आप याद कीजिए, बेसिक में ये परिभाषा अलग था और यहाँ पर परिभाषा अलग है, लेकिन आप यकीन मानिए दोनों बात एक ही है, बस कहने का तरीका दोनों का अलग अलग है। देखो, कहा गया
कि वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका निर्माण एक ही तरह के वैसे अणु से होता है। सबसे पहली बात क्या बोला? एक ही तरह के अणु से होता है। दूसरा बात क्या बोला? एक ही तरह के वैसे अणु से होता है जिसमें एक से अधिक तरह के तत्वों के परमाणु आपस में रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे H2O। H2O एक अणु है। अब यदि एक गिलास पानी लेंगे तो H2O, 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 ढेर ढेर सारा H2O का अणु होगा, और एक ही तरह का अणु होगा, H2O, 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 सब अणु H2O ही होगा। तो यह जल कहलाएगा और यह एक शुद्ध पदार्थ है। लेकिन कंडीशन ये है बाबू कि इस अणु में दो से अधिक तरह के परमाणु हर हाल में होने चाहिए। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर यह अणु बना है। यदि तुम एक ही तरह के परमाणु वाला अणु ले लो, जैसे O2, तो इसको हम लोग यौगिक नहीं कहेंगे, ये तत्व की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें परमाणु एक ही तरह के हैं और एक ही तरह के परमाणु हैं। तो हम इसके समूह को भले यौगिक कह दें, लेकिन सॉरी 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 इसके समूह को भले हम तत्व कह दें, लेकिन इसके छोटे कण O2 को हम अणु कहते हैं। यानी तत्व के सबसे छोटे कण अणु भी हो सकते हैं जब अणु एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बना हुआ हो। तो यहां आप थोड़ा और डिटेल में समझिए, कब यौगिक कहेंगे, कब अणु कहेंगे। देखना बाबू ध्यान से, यदि तुम यौगिक कहते हो तो इसका फॉर्मूला निश्चित होना चाहिए, H2O, 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 सब का सब एक ही तरह का कण है, और कण भी ऐसा जिसका निर्माण दो या दो से अधिक तरह के परमाणु से हुआ है, तो ये यौगिक कहलाएगा। अब जैसे H2SO4, 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 ये सब एक ही तरह का यौगिक है, सॉरी, ये सब एक ही तरह का कण है, एक ही तरह का अणु है, और अणु में तीन अलग अलग तरह के परमाणु है, हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, और ऑक्सीजन भी है। तो ये भी यौगिक कहलाएंगे। इस यौगिक के सबसे छोटे कण H2O और इस यौगिक के सबसे छोटे कण H2SO4। लेकिन यदि आप O2 की बात करते हैं, O2, 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 ध्यान दो, ये सब भी अणु ही है, लेकिन इसके समूह को हम यौगिक नहीं कहेंगे, ये गलत हो जाएगा। ये यौगिक गलत है, ये तत्व है। क्यों तत्व है? क्योंकि यौगिक के लिए शर्त यह है कि अणु एक ही प्रकार के अणु होने चाहिए, लेकिन उस अणु में दो या दो से अधिक तरह के परमाणु होने चाहिए। जैसे H2SO4 में तीन तरह का परमाणु है, H2O में दो तरह का परमाणु है, HCl में दो तरह का परमाणु है। तो ये सब यौगिक कहलाएगा। लेकिन ऑक्सीजन तत्व कहलाएगा, नाइट्रोजन का समूह है तत्व कहलाएगा, ओजोन अणु का समूह है तत्व कहलाएगा। यही सब बातें आगे आपको और भी लिखी हुई मिलेगी, तो हमारे ख्याल से इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ और भी जो कुछ बातें लिखी गई हैं उसको हम एक तरफ से पहले देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो बात हम आपको समझाए थे, देखो वही यहाँ लिखा हुआ है। वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका निर्माण एक ही तरह के वैसे अणु से होता है, एक ही तरह के वैसे अणु से होता है, जिसमें एक से अधिक तरह के तत्वों के परमाणु आपस में रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, यौगिक कहते हैं। अब देखिए नोट में कुछ बात लिखा हुआ है। नोट का पहला बात, वैसे अणुओं का समूह जिसमें केवल एक ही तत्व के परमाणु होते हैं उसे यौगिक नहीं कहा जाता है। जैसे O2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, ये सब अणु तो है, लेकिन इसको हम यौगिक नहीं कहेंगे, तत्व कहेंगे, क्योंकि उस सब में एक ही तरह के परमाणु हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है H2 गैस, तत्व है, यह यौगिक नहीं है, लेकिन H2 अणु है। अकेला H रहता था परमाणु, लेकिन H2 लिख दिए तो अणु। नोट का जो दूसरा बात है, अब इसको हम लोग देखते हैं।
देखो लिखा हुआ है सभी यौगिक अणु होते हैं, सभी यौगिक अणु होते हैं। जैसे H2O, H2SO4, HNO3, ये सब यौगिक भी है और अणु भी है। ले- सभी यौगिक अणु होते हैं, लेकिन सभी अणु यौगिक नहीं होते हैं। जैसे H2 अणु तो है, लेकिन ये यौगिक नहीं है। ये क्या है? तत्व। H2 गैस अणु है, लेकिन यह यौगिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका निर्माण एक ही तरह के परमाणु से होता है, यानी सिर्फ हाइड्रोजन से होता है। जबकि जल H2O अणु तथा यौगिक दोनों है, क्योंकि इसका निर्माण अलग अलग तत्व हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से होता है। तो हमारे ख्याल से इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। देखना बुआ, देखो ये जो H ऐसे लिखा हुआ है ना, ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है। अकेला है तो हाइड्रोजन का एक परमाणु, अकेला है हाइड्रोजन का एक परमाणु। आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है। अब देखो एक H दूसरे H के साथ मिलेगा, तुम इससे मत उतारना, मैं फिर से कह रहा हूँ। आप हमेशा पीडीएफ से उतारिएगा, पीडीएफ से नोट बनाइए, एकदम मस्त तरीके से बना हुआ है। कुछ अतिरिक्त आपको नहीं करना है। आप यदि लिखते होंगे फिर, तो आप फील करते होंगे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा उसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है। जो लिखा हुआ है सॉलिड उतार दीजिए। और पीडीएफ जा चुका है, पूरा पीडीएफ नहीं गया है अभी, इसमें और बहुत सारे पेजेस ऐड होंगे। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे पेज पेज ऐड होता चला जाएगा। आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखो अब ये एक हाइड्रोजन परमाणु है, ये एक हाइड्रोजन परमाणु है। जब अकेला है तो परमाणु, और जब दोनों जुड़ गया, दोनों बंधन बना लिया, तो बना लिया H2। अब हम इसको हाइड्रोजन का अणु कहेंगे, ना कि हाइड्रोजन का परमाणु। और हाइड्रोजन के इस एक अणु में हाइड्रोजन का दो परमाणु है। अब देखिए, इसको देखिए, H2O में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है, तो अलग अलग देखो, एक हाइड्रोजन परमाणु, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु, बीच में ऑक्सीजन परमाणु। ये ऑक्सीजन परमाणु इस हाइड्रोजन को आपस में जोड़ लेता है। जब जोड़ लेता है तो ये तीन अलग अलग कण मिलके एक कण हो जाते हैं, और इस एक कण को हम अणु कहेंगे। ये जल का एक अणु है, और इस जल के एक अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु है। तो ये सारी बातें पीछे भी आपको समझाई गई हैं। हमारे ख्याल से इसमें आप नहीं फंसेंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आगे देखो लिखा हुआ है किसी यौगिक के गुणधर्म उसके घटक तत्वों के गुणधर्मों से अलग होता है। ये तो बड़ा सिंपल सा बात है। जैसे देखो, हाइड्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है। बाबू ये जब रासायनिक अभिक्रिया करता है तो H2O का निर्माण करता है। अब जानो ये लिक्विड होता है। अब देखो जो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, जबकि बनने वाला पदार्थ, सॉरी तत्व नहीं, बनने वाला पदार्थ यौगिक, जो कि एक द्रव अवस्था में है। तो लिखा हुआ है कि किसी यौगिक के गुणधर्म, इस यौगिक के गुणधर्म घटक तत्वों के गुणधर्म से, घटक तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, से अलग होता है। तो अलग तो बिल्कुल है, ये दोनों गैस है, वो द्रव है। और भी बहुत अंतर है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, परंतु इसके संयोग से बना हुआ जल द्रव होता है। तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे सुनिए। अब आगे देखेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट। देखो क्या है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आगे लिखा हुआ मिलेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है तो H2O बनता है। और हम ये कह रहे हैं कि तत्व के संयोग से बनने वाला जो तीसरा पदार्थ जो यौगिक है, इसका जो गुण होगा ना, इस दोनों के गुण से बिल्कुल ही अलग होगा। जैसे ये दोनों गैस है, वो द्रव है, एक अंतर ये है। एक दूसरा अंतर देखो क्या है, ये समझो। आप जानिए हाइड्रोजन भयानक ज्वलनशील होता है। हाइड्रोजन इतना ज्वलनशील होता है, इसके बारे में आप थोड़ा अंदाजा लगाइए। जैसे आपके घर में एलपीजी सिलेंडर है, गैस चूल्हा है, उसमें ऑर्गेनिक गैस भरा हुआ रहता है, मीथेन इथेन रहता है भरा हुआ एलपीजी में।
यदि उस एलपीजी में, उस एलपीजी जो सिलेंडर है उसमें जो गैस भरा हुआ है उसको हटा दीजिए, उसमें आप भर दीजिए हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस को भर के चूल्हा में सेट कर दीजिए सब कुछ बढ़िया से, और आप चूल्हा को ऑन कीजिए और लाइटर को जलाइए। आप जैसे ही लाइटर को जलाइएगा एक बहुत भयानक विस्फोट होगा, बहुत बड़ा विस्फोट, इतना बड़ा विस्फोट होगा कि आपके घर, आपका घर तो गया ही समझिए, आप गए ही समझिए, अगल बगल 10 को घर को उड़ा देगा। वो हाइड्रोजन बम की तरह फटेगा। हाइड्रोजन भयानक ज्वलनशील होता है, इसी वजह से हाइड्रोजन का उपयोग हम लोग नॉर्मली ईंधन के रूप में नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन नॉर्मल जो एलपीजी जो होता है उसमें भरा हुआ, उसमें आप गैस जलाते हैं तो आराम से उजलते रहता है, क्योंकि ये उतना ज्वलनशील नहीं होता है। ये उतने ज्वलनशील होता है जितना में हमारा काम चल जाता है, और हाइड्रोजन उतना ज्वलनशील होता है जितना में हमारा काम बर्बाद हो जाता है। सोचिए कितना अंतर है। तो हाइड्रोजन भयानक जलने वाला चीज है। अच्छा, ऑक्सीजन, कोई भी चीज बिना ऑक्सीजन के जलेगा ही नहीं। तो एक देखो, एक हाइड्रोजन है जो जलने में माहिर है, एक ऑक्सीजन है जो जलाने में माहिर है। अब इस दोनों के संयोग से बना हुआ जल आग को बुझाने में माहिर है। अब देखो एकदम में डिफरेंट बात हो गया, एक जलने के लिए परेशान, दूसरा जलाने के लिए परेशान, और इस दोनों के संयोग से बनने वाला जो तत्व है वह उसी आग को बुझाने के लिए परेशान। तो हुआ ना, इसका तो सीधा मतलब यही हुआ ना कि प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गया। तो प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, जिस तत्व से मिलकर कोई यौगिक बनता है उसका योग गुण और तत्व का गुण बिल्कुल अलग अलग होगा। तो हमारे ख्याल से इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। जो बात अभी हम बोल रहे थे वही बात यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट के रूप में लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट हाइड्रोजन बर्न्स विथ ए पॉप साउंड एंड ऑक्सीजन इज ए सपोर्टर ऑफ कंबसन बट वाटर इज यूज्ड एज ए फायर एग्जॉस्टर। अब देखो, कहा कि यह भी जानने के लिए, यह भी एक रोचक तथ्य है कि हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ जलता है। हाइड्रोजन को तनी तनी मात्रा में जलाओगे तो पट 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 करके जलेगा, आग पकड़ेगा और पट पट करके वो जलता है। इसी को पॉप साउंड बोलते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है, यह भी जानना रोचक है कि हाइड्रोजन एक तेज ध्वनि पॉप साउंड के साथ जलती है और ऑक्सीजन उसके जलने में सहायक होता है, परंतु जल का उपयोग अग्निशामक, अग्नि बुझाने के रूप में किया जाता है। तो आप लोग बहुत देर से गुम हैं, एक बार बताइए आपको समझ में आ रही है बात? आज हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग लाइव क्लास कीजिए तो बड़ा मजा आए, पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा। हम एक तरफ से सभी का नाम ले रहे हैं। सबसे पहले हैं मुस्कान, सुजाता, और एक लोग तो विष्णुपुर बेगूसराय लिख दिए हैं, इनका एडिट करके इनका नाम लिखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा फ़ोन करके। करण कुमार, राजा, मयंक चौधरी, तो काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। तो आपको समझ में आ रही है सारी बात? अच्छा लग रहा है पढ़ाई आपको? चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों का जवाब बहुत पॉजिटिव है और सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपको पढ़ाई समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप इसी तरह से रेगुलर रहो। आपका सिलेबस देखो, ऑनलाइन पढ़ाई में सिलेबस चलता है बहुत तेज़ी में। आज जितना आपको हम दूसरा क्लास में पढ़ा रहे हैं, इतने चीज़ को पढ़ाने के लिए ऑफलाइन क्लास में हमको 5 से 6 क्लास लग जाता है। क्योंकि लिखेंगे, बच्चा लिखेगा, कभी कोई खिस्सा कर दे रहा है, किसी को शांत करो यार। तो ऑफलाइन की बातें थोड़ी अलग होती है। हाँ एक बात है कि आप लोग ऑफलाइन में मस्ती बहुत करते हैं, यहाँ पर आप घर में अकेले बैठे हुए हैं और चीज़ों को बस पढ़ रहे हैं। चलिए मन लगा के इसी तरह से पढ़िए। तो ये सारी बातें तो अब हो चुकी हैं, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखो सिर्फ इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, लेकिन आप जब पीडीएफ देखोगे ना तो उसमें आपको हिंदी में भी लिखा हुआ मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि आपको हमेशा पीडीएफ से लिखना। देखो आगे स्टार लगा के हेडिंग है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, मतलब पदार्थ के गुण तथा उसकी गणना। देखना वो हाँ हेडिंग लिखा हुआ होगा। तो पदार्थ के जो गुण होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक गुण और दूसरा होता है रासायनिक गुण।
तो इन सभी पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज नहीं, चूँकि सर क्लास का टाइम ओवर हो रहा है, 12:10 तक आपका टाइम था। हम 10 मिनट आज लेट थे। हमने आपको पहले भी कहा कि आप 10 मिनट को प्लस माइनस करके रखिए। 30 मिनट का इफेक्टिव लेक्चर यदि हो जाएगा तो वो ऑफलाइन के 2 क्लास के बराबर हो जाता है। तो आपको कॉपी भी बनानी पड़ती है, चीज़ों को मेंटेन भी करना पड़ता है, तो आप उसको मेंटेन कीजिए। फिर हम लोग आगे इसका क्लास लेंगे। तब तक के लिए बाय। यदि आपको कोई परेशानी दिक्कत हो तो हम रिकॉर्डिंग को तो बंद कर देंगे, लेकिन ऑनलाइन हम रहेंगे। आप ज़रूर अपने मन की बात को शेयर कीजिए हमारे साथ। अभी हम सिस्टम पर बैठेंगे और आपको हम सुनेंगे, ठीक है? तो जो भी कुछ परेशानी होता है आप ज़रूर हमसे बताइए, जो भी दिक्कत होगा हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? बाकी आप सभी को मेरा नंबर पता होगा। नहीं नंबर जानते हैं तो नंबर ज़रूर नोट कर लीजिए। नंबर है 7979019137। आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट में ही नहीं बल्कि बाकी सब्जेक्ट में भी यदि किसी टीचर से कोई शिकायत है तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसको तुरंत दूर करने का प्रयास करेंगे, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। जो भी कुछ दिक्कत है आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हम आपके साथ हैं और आपके लिए ही हैं। ये नंबर आप नोट कर लीजिए। मेरा नाम जितेंद्र सर है, जितेंद्र कुमार है, जितेंद्र सर बोल सकते हैं आप। तो ये नंबर नोट कर लीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको ज़रूर कहिए। चलिए अब रिकॉर्डिंग हम बंद कर रहे हैं, बाकी चैट सेक्शन पर हैं, यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो बोलिए। हम आपके चैट को पढ़कर हम आपको बोल के रिप्लाई देंगे। रिकॉर्डिंग अभी बंद करें, ठीक है? मिलिए नेक्स्ट क्लास में।